हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के टॉपिक मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध में राज्य कैसे उत्कर्ष हुए, मतलब कैसे स्थापना हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन्हें हम कम से कम टाइम में समझाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है बृहद्रथ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कब स्थापना किए? तो स्थापना किए 544 ईसा पूर्व, ईसवी से पहले, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश जो बना उसका राजधानी कहाँ था? राजगिरी, जिसे गिरी ब्रिज भी बोलते हैं। अभी वर्तमान में राजगिर भी बोला जाता है, जो कि बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी था, किस धर्म को मानता था? तो किस धर्म के? बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के मानते थे। बिंबिसार कितना वर्ष शासन किए? 52 वर्ष। मतलब 544 से लेकर के यदि इसमें हम 52 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार शासन के कितना? 52 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी माने इनके बाद राजा कौन बना? उत्तराधिकारी हमारा आंसर होगा अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? इतना में ये शासन खत्म हुआ, वही हुआ 493 ईसा पूर्व में। यह कौन धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म का। देखिए, ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, मैंने बौद्ध धर्म मानते थे। अजातशत्रु जैन धर्म मानते थे। इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि अजातशत्रु कितने वर्ष तक मगध पर शासन किए? ऐसा सारा मगध पर ही है। बिंबिसार मगध पर शासन कितने किए? तो 52 वर्ष। अजातशत्रु कितने वर्ष तक शासन किए? तो 32 वर्ष। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, अजातशत्रु के बाद कौन राजा बना? तो इनका नाम है उदयन। उदयन कब बने? 461 ईसा पूर्व में। एक और प्रश्न आता है, पाटलिग्राम की स्थापना कौन किए हैं? तो उदयन। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन किए। सबसे पहले राजधानी कहाँ था? राजगीर या गिरिब्रिज। उन्हें उदयन ने क्या किया? पाटलिग्राम की स्थापना की एवं अपनी राजधानी कहाँ लाए? पाटलिग्राम में, जिसे अभी वर्तमान समय में पटना बोला जाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है। उदयन के बाद उत्तराधिकारी कौन है? नागदशक। उदयन के बाद उत्तराधिकारी नागदशक। तो यहाँ पे हम 4 राजाओं के बारे में पढ़े, शासकों के बारे में, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एवं नागदशक। इनसे संबंधित और प्रश्न है, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन का पुत्र नागदशक, सभी आपस में क्या है? पिता और पुत्र हैं। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन का पुत्र नागदशक, एवं सभी बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन, उदयन का उत्तराधिकारी नागदशक। और इनमें एक और कॉमन बात है कि बिंबिसार को हत्या कौन किया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का कौन हत्या किया? तो उदयन। उदयन का हत्या कौन किया? तो नागदशक। ये है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और नागदशक अंतिम शासक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक तो नागदशक। इन्हें आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। यह बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ। तो शिशुनाग वंश के कौन संस्थापक? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग कब किए? 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि इन्हें
पाटलिग्राम कौन बसाए थे? उदयन ने। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी। वैशाली जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कालाशोक। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन बने? कालाशोक। नेक्स्ट, कालाशोक अपनी राजधानी को क्या किया? वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली और कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र। इसके बाद एक और वंश है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद एवं नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। धनानंद। इसमें और एक बात है कि पद्मानंद के पुत्र है धनानंद, ये पिता है ये पुत्र है। इनके अंतिम शासक भी हैं, क्योंकि इसमें दो ही शासक बने हैं, संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद। एक और बात, इसी समय सिकंदर के समकालीन कौन थे? समकालीन कहने का मतलब कि सिकंदर जिस वक्त जीवन जी रहा था उस वक्त कौन कौन थे? तो घनानंद भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे और चाणक्य भी थे, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। सिकंदर जो कि विश्व विजेता बोला जाता है, घनानंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी मौर्य वंश के संस्थापक, चाणक्य जो कि कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त के गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं सिकंदर के बारे में, जो कि सिकंदर जो इस समय आया है 300 संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स, ऐसे माता का नाम ओलंपिया था। ये फिलिप्स कहाँ के थे? तो मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया पर शासन करते थे फिलिप्स। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ। उन्होंने भारत अभियान पर कब आए? उन्होंने अपने देश मकदूनिया से विजय अभियान पर चले एवं भारत अभियान पर कब पहुंचे? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में भारत पर अभियान करने आए, पर यहाँ पर पोरस नामक एक राजा ने उन्हें अभियान में भाग लिया एवं इन्हें मजबूरन यहाँ छोड़ करके जाना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि सिकंदर और पोरस झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोला जाता है, दोनों के बीच हुआ था। अब यह सिकंदर के सेनापति जो विजय अभियान पे आए थे, उनके सेनापति कौन है? सेलुकस निकेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलुकस निकेटर एवं जल सेनापति, क्योंकि वह नाव से भी चलते थे, घोड़ा से भी चलते थे, सभी तरह से, तो नाव निरियाकस। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में कहाँ पे? तो बेबीलोन। भारत में अभियान के बाद लौटते समय बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। हमें जोड़ के देख सकते हैं कि 356 और 323 कितने वर्ष की आयु में? तो हमारा आएगा 33 वर्ष। सिकंदर मात्र 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु प्राप्त की, 33 वर्ष की। चलिए, इस प्रकार आप कुछ राजवंशों के बारे में देखे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, अगला राजवंश है मौर्य साम्राज्य, जिसे मौर्य वंश बोलते हैं। घनानंद के हराने के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया एवं मौर्य वंश को स्थापित किया। स्थापना, मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ? तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ यहाँ पे जब गद्दी पे बैठा 322 में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर गद्दी पे बैठा? तो हमारा आंसर होगा घनानंद। घनानंद कौन वंश के राजा था? तो नंद वंश का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में कौन मदद किए? चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त बोला जाता है। चाणक्य
मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त। इसमें मौर्य वंश के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे? राज सिंहासन पर तो 322 ईसा पूर्व। ये कौन धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म का, यह जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा किससे लिए? तो भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म के गुरु हैं, गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? सेल्यूकस निकेटर कौन है? यह सिकंदर के मृत्यु के बाद यह दोबारा लड़ने आया था। कौन? सिकंदर के मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में हराया, ईसा पूर्व। ठीक है, जब सिकंदर भारत अभियान कर रहा था उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य छोटे अवस्थे में थे, लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में। उनके सेनापति फिर आया सेल्यूकस निकेटर, तो उन्हें हरा करके 305 ईस्वी में उनके जगह पर कब्जा कर लिया, जो कि अभी वर्तमान में काबुल है, गंधार है, उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक में ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या होता था, कैसे लोग रहते थे। तो पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, इनके बाद राजा कौन बना? तो बिंदुसार, बिंदुसार ने बने, अर्थात बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे भी थे। चंद्रगुप्त के बेटा का नाम क्या है? पुत्र का नाम बिंदुसार, जो कि सम्राट बने आगे चल के। अब मित्रघात, अब मित्रघात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिंदुसार को। अब यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिंदुसार है और पीछे जो पढ़े थे उसमें क्या था? बिंबिसार, सार, बिंबिसार, यहाँ बिंदुसार है। ठीक है, अब मित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाश। जो बिंदुसार थे वो शत्रु पर बहुत ज्यादा विनाशक रूप से प्रहार करते थे, उन्हें शत्रुओं का विनाशक के रूप में कहा जाता था। इन्हें एक नाम दिया गया, क्या? अमित्रघात। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन? अशोक महान, जिन्हें सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। राजगद्दी पर कब बैठे? 269 ईसा पूर्व। देखिए याद कीजिएगा, ये गांधी जी से संबंधित है। 269, 69 जो है गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, देखिए अब प्रश्न आएगा, अशोक का नाम अशोक, अशोक का नाम अशोक कहाँ लिखा हुआ है? तो यह है मौस्की अभिलेख में या गुर्जर अभिलेख में, क्योंकि इसको नाम पता किया गया कि मौस्की अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? अशोक। गुर्जर अभिलेख में अशोक, एवं अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराण में दिया गया है। पुराणों में क्या लिखा हुआ? अशोक का नाम अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व, जो कि अंतिम आक्रमण था, कलिंग आक्रमण, जो कि 261 ईसा पूर्व में है। इसके बाद अखंड भारत को बनाने में सफल रहे थे। कौन? सम्राट अशोक। भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन शुरू किए हैं? अशोक ने। शिलालेख जो लिखना शुरू हुआ किनके शासनकाल से? सम्राट अशोक के। चलिए, सम्राट अशोक के माता का नाम शुभ्रांगी एवं पिता का नाम बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र शुभ्रधांगनी है, अति अशोक है। अशोक के माता का नाम शुभ्रांगी और अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र एवं पुत्री का नाम संघमित्रा। इन्हें महेंद्र वर्मन भी बोला जाता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक है, तो पढ़ लिए। अब अभिलेख होते कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के अभिलेख, जिन्हें बोला जाता है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख।
ठीक है। भारत में अशोक के समय सबसे लंबा शिलालेख कौन है, अभिलेख कौन है? तो 7वां, जो कि लगभग 14 अभिलेख लिखे थे, जिसमें 7वां सबसे लंबा था। मौर्य वंश कितना वर्ष शासन किया? 137 वर्ष। स्थापना हुआ इतना में 137 घटा देंगे तो हमें अंतिम बार की आ जाएगी 322 में 137। एक 185 ईसा पूर्व तक अंतिम रूप से शासन किए। अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। देखिए ये याद हो जाएगा, बृहद्रथ क्या थे? शुरू में भी थे मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ एवं मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ ही। दोनों का नाम सेम है, इसे याद रखेंगे। बृहद्रथ की हत्या कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग इनका ही सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने अपने राजा की हत्या कर अपने नया वंश के स्थापना किए। चलिए, इस प्रकार आप 1 बाय 1 प्रश्न को देख चुके होंगे। थोड़ा सा और बच गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए, इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग जो कि नया राजवंश की स्थापना किए, शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक को हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी कहाँ है? विदिशा। कहाँ है? विदिशा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति एवं इन्होंने देवभूति की हत्या कौन? वासुदेव ने करके कण्व वंश का स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक पूछेगा, क्या बोलेंगे? वासुदेव। देखिए, सबसे पहले मौर्य वंश को के अंतिम शासक की हत्या पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी विदिशा है। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, इसका हत्या कौन किए? तो वासुदेव कौन वंश के स्थापना किए? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। ठीक है। सुशर्मा का हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने किए। मतलब सिमुक किसका हत्या किया? सुशर्मा का। वासुदेव किसका हत्या किए? देवभूति का। पुष्यमित्र शुंग किसका हत्या किए? बृहद्रथ का, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इस प्रकार हुए। ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान एवं राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी था। ठीक है। उस समय ब्राह्मणों के भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई। किसके शासनकाल में? सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान में देना शुरू किया। ये प्रश्न पूछता है कि कौन राजवंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान में देना शुरू किया? तो सातवाहन। देखिए, बहुत सारा सिक्का चलते थे, पर सीसा का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहन वंश ने। सीसा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन वंश ने। इसके बाद हमारा वंश आता है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अब देखिए, वही ईसा पूर्व था, वे ईस्वी आ गया। कौन? 240 ईस्वी। अब ईस्वी बोलेंगे इसके महान शासक कौन थे? गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अब इन्हें महान कहा गया, कुछ विशेष होगा इनमें। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन से उपाधि से दिया गया, कौन से उपाधि से नवाजा गया? तो महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज। गुप्त संवत भी चालू किया गया। महाराजा धीराज ने क्या किया? गुप्त संवत चालू किए। महाराजा धीराज किनको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 एवं 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत को शुरुआत किए। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने।
चंद्रगुप्त प्रथम का ही नाम है महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। एगो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य वंश में थे, यह गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 18 से 19 शासकों को हरा करके उन पर विजय पाए थे। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि रहते थे? हरिसेन। हरिसेन नामक एक कवि रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे, मतलब किसको मानते थे? तो विष्णु भगवान को, विष्णु के उपासक थे। पूछा जाता है समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, गौतम बुद्ध के उपासक थे, कृष्ण के उपासक थे, इस तरह। तो विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी, तो देखिए यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे था चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक और प्रश्न, चीनी यात्री, चीन से आने वाले यात्री को चीनी यात्री बोलते हैं। फहियान था, कौन यात्री? फहियान। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम नहीं बोलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान जो आया, जो प्रथम चीनी यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अभी वर्तमान में भी है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। इस प्रकार गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हुए? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का किसके शासनकाल में चला? तो गुप्त काल में। गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का चलाया गया। गुप्त वंश के भाषा क्या था? संस्कृत। कौन भाषा था? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, जिसे इतना सारा कलाकृति था, इतना सारा संस्कृति था, इसलिए पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का। मतलब गुप्त वंश में सबसे ज्यादा कलाकृति हुआ है। गुप्त वंश के काल में, मैंने गुप्त काल में कौन थे? आर्यभट्ट जी, जो कि शून्य का खोज किए हैं, और कालिदास, जो कि एक बहुत महान कवि है। इस प्रकार आप मगध के उत्कर्ष के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देख चुके हैं। इन्हें 1 से 2 बार याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।